ठीक है, फिर करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कवर करना है, फैक्टराइज है x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। किस तरह से करना है ध्यान दीजिए। अब हमने यहां पर क्या करना है, x की पावर 12 को लिखा x की पावर 6 का स्क्वायर और इसे हमने लिखा y की पावर 6 का स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि ऐसा करने के बाद यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो यहां तक क्लियर हुआ। हमने इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए चेंज करा क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ये लगाने के बाद हमें यहां पर दो फैक्टर मिल गए। अच्छा, ये दोनों फैक्टर जो हमें मिले हैं, अगर ध्यान है तो कल के लेक्चर में ये दोनों फैक्टर जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। हमने इसके भी फैक्टर बनाए हैं, हमने इसके भी फैक्टर बनाए हैं। फिर से एक बार इसे समझिए। जब हम यहां पर इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हम इन दोनों को स्क्वायर के क्यूब में चेंज करेंगे, मतलब x स्क्वायर का क्यूब, और इसे हम लिखेंगे y स्क्वायर का क्यूब। कल वाले लेक्चर में भी मैंने इसका रीजन बताया था। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो यहां पर हम स्क्वायर को ऊपर रखते तो आइडेंटिटी कौन सी बनती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और ये कुछ फॉर्मूला होता नहीं है। इसीलिए क्योंकि यहां पर प्लस का साइन था तो हमने क्यूब को ऊपर रखा, क्योंकि अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस, अरे हाँ तो बोलिए ना बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब रही बात इस वाले फैक्टर की, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सुनिए ढंग से बिल्कुल। इसे मैं x क्यूब का स्क्वायर और इसे मैं y क्यूब का स्क्वायर लिखूंगा। रीजन ये है कि यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है और इसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। कल वाले लेक्चर में भी ध्यान कर लेना, हमने ऐसे ही किया था। प्लस वाला जो केस होगा इसे स्क्वायर के क्यूब में चेंज, और जो माइनस वाला होगा इसे क्यूब के स्क्वायर में चेंज। आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैं। आइडेंटिटी यहां पर बन रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला था a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को लगा दिया है। नाउ अब इस वाले फैक्टर की बात करें तो इसमें बेटा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, यही होता है ना। अब यहां पे देखते हैं रिमेनिंग स्टेप्स को। ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा, इसके स्क्वायर वगैरह हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहां पर मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे सॉल्व करके x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसका फॉर्मूला होता है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका भी फॉर्मूला होता है, यहां से लिख दे रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये इसके कंप्लीट फैक्टर बन चुके हैं। एक बार यहां पर देख लीजिएगा, इन केस एनी डाउट बताइए। ओके, नो डाउट। तो अब हमें क्या करना है, फैक्टर बन चुके हैं, थोड़ा सा इसे हम अरेंज करके लिख देते हैं। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम अरेंज करके लिख रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पे लीनियर फैक्टर को लिखेंगे, मतलब जिनकी पावर 1 है। एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई। और उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर वाले फैक्टर को, जैसे ये वाला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद ये वाले फैक्टर को, वैसे ये भी एक था, चलिए इसके बाद लिख देंगे उसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद इस वाले फैक्टर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फाइनली ये वाला फैक्टर जो है x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर। क्लियर। तो ये बन चुके हैं इसके फैक्टर। आगे मूव करें बेटा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है, और हमें फैक्टराइज करना है x की पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। देखिए क्या होगा इसका। इसे फैक्टराइज करने से पहले हम इसे एक फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। हमने देखा x की पावर 6 जो है वो x क्यूब का स्क्वायर बन सकता है। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, x क्यूब को हमने y एज्यूम कर लिया। जब इसे हम y एज्यूम कर रहे हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8 बन गई बहुत छोटी सी इक्वेशन। अब जो इक्वेशन आई है इसकी डिग्री 2 हो चुकी है। इसमें हम मिडिल टर्म को कर सकते हैं, स्प्लिट 8 के फैक्टर करके 7 लाना होगा। क्या बनेंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर बनेंगे 8 और 1 माइनस 8y प्लस y माइनस 8। यहां से y निकला कॉमन, एक फैक्टर y माइनस 8 आया, 1 कॉमन निकालो, दूसरा फैक्टर y माइनस 8 आया। तो बेटा कौन से दो फैक्टर बन गए इसके, y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 8, और जो यहां पर y था वो हमारा था x क्यूब। तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया x क्यूब। इस 1 को भी क्यूब में लिख दो, यहां पर x क्यूब, और इस 2 को भी क्यूब में लिख दो। नाउ अप्लाइंग आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसमें आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब की लग रही है। a माइनस बी, a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताइए बेटा कोई डाउट? सिंपल स्टेप्स में बेटा यहां पर जो एक्सपोनेंट थी वो एक्सपोनेंट 6 थी। अगर हम चाहते तो इसे पुट ना करके हम इसकी फॉर्म में भी फैक्टर बना सकते थे। दोनों फैक्टर में यहां पर जैसे y आता है ना, तो यहां पर दोनों फैक्टर में x क्यूब आता। समझने में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आसान सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए x क्यूब को y माना गया, क्योंकि हम इस वाली फॉर्म से परिचित हैं। ऐसी बहुत फॉर्म को हमने सॉल्व करा है। क्लियर? तो बेटा अब एक स्टेप और हो जाए, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जो लीनियर फैक्टर हैं जिनकी डिग्री 1 है उन्हें पहले लिख देते हैं। x प्लस 1 x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक बार थोड़ा सा टाइम मैं दे रहा हूं, अच्छी तरह से स्टेप को देखकर इन केस एनी डाउट आप बता सकते हैं। एनी डाउट? तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन फैक्टराइज वाले ही हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज 64 अपॉन 125 x क्यूब माइनस 8 माइनस 96 x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 48 x अपॉन 5। अब बेटा अगर आइडेंटिटी याद है तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। चार जो यहां पर टर्म आती हैं, ये टर्म किस फॉर्मूले में बनती हैं? a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। बनती नहीं बनती हैं? तो हमें फैक्टर बनाने के लिए यहां पर ध्यान उन टर्म को देना है जिन टर्म का क्यूब बन रहा है। हम देख सकते हैं इसका क्यूब बन रहा है और बाकी रिमेनिंग 3 टर्म में से 8 का भी क्यूब बन सकता है। तो हमने क्या करा, 64 किसका क्यूब होगा? 4 का। 125 किसका क्यूब होगा? 5 का। मतलब हम इसे 4x अपॉन 5 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? अब जो यहां पर 8 बन रहा है, इस 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी ये a क्यूब बना, ये माइनस बी क्यूब बना। तो ये वाली टर्म क्या बननी चाहिए? -3। याद है फॉर्मूला? -3a स्क्वायर b, क्योंकि ये हो चुका है a, ये हो चुका है b, और फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है 3 a स्क्वायर इंटू बी, एंड इसके बाद क्या होता है बेटा? +3a b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। अगर हम चाहें तो हम इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। बेटा इसका स्क्वायर करो, 16 अपॉन 25 आएगा। इसे मल्टीप्लाई करा 48, इसे मल्टीप्लाई करा 96x स्क्वायर अपॉन 25। इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही मिल रहा है। सभी को स्टेप क्लियर हो गए? हमने केवल क्या करा, इसे फॉर्मूले में चेंज करा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है?
क्या मुझे फॉर्मूला लिख के दिखाना है? ये बताइए, क्या मैं आइडेंटिटी को लिख के बताऊं यहां पर, या क्लियर है? हाँ बेटा बोलो, लीजिए। सभी को ये आइडेंटिटी क्लियर है क्या? ऋषभ क्लियर है आइडेंटिटी? वंशिका, श्रेया, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। a का मतलब है 4x माइनस 5 माइनस बी का होल क्यूब। और मैंने बताया था, देखिए फैक्टर बनाने हैं तो ये नहीं चलेगा, इसे हमें लिखना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, सबको अलग अलग। 4x माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 2 को 3 बार। कितने बार? 3 बार। हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और लीजिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये रहा माइनस का 8। अब यहां से लेकर बेटा यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है? ठीक है, तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, और 8 को हमने लिखा 2 का होल क्यूब। तो ये बन गया फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सा फॉर्मूला बना? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, और प्लस यहां पर b का स्क्वायर। ओके बेटा, कार्तिक क्लियर हो गया बेटा? शिवम, नाउ अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है बेटा। इस ब्रैकेट को यहां पे करते हैं सॉल्व। a प्लस बी माइनस 2, और ये हमने a प्लस बी के स्क्वायर को ओपन कर लिया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं। 2a प्लस 2b प्लस 4। अब इस ब्रैकेट में कोई टर्म ऐसी है जो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह कुछ हो सकती है, तो देख लो, और नहीं है तो यही आंसर है। कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो सॉल्व हो पाए, इट मींस ये हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है। तो इसीलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ तो बेटा हमने कर लिया, शायद सीक्वेंस को चेंज हुआ है लग रहा मुझे ऐसा। ये थर्ड था तो ये वाला, हाँ वही मैं कह रहा हूं बेटा, ये फोर्थ क्यों नहीं था फिर, है ना? इसे तो फोर्थ होना चाहिए था, फोर्थ। नाउ अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लीजिए इस क्वेश्चन को। अब हो गई है आइडेंटिटी चेंज। a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा है,
तीनों का क्यूब बन रहा है, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब तीनों में बन रहा है, ऐसी एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है बेटा यार। तो हमें क्या करना है, अच्छा अगर याद भी है तो एक काम करते हैं यार, एक बार लिखने में कोई बुराई तो नहीं है ना, यहां लिखते हैं तो हमने ये आइडेंटिटी तो लिख दी और इसका क्यूब बन रहा है, इसका क्यूब बन रहा है, इसका क्यूब बन रहा है, लेकिन यहां पर बेटा जो क्यूब बन रहा है इसमें तो साइन पॉजिटिव है सारे ना, ये भी ध्यान रखना। तो कैसे करना बताता हूं मैं, इसे तो हमने एक एक क्यूब में लिखा, यहां पर हमने पॉजिटिव साइन लगाया और 8b इसको हमने लिखा -2b का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो बाहर माइनस तो आएगा नहीं आएगा। इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं -4c का क्यूब, तो बेटा ये a क्यूब बन गया, ये b क्यूब बन गया, ये c क्यूब बन गया। अब ये वाली टर्म को इस फॉर्म में बनाना है, तभी तो हम राइट हैंड साइड में ये अप्लाई करेंगे। तो क्या थी फॉर्म, सुनिए, -3 abc, अब a तो a है, b कितना है -2b, और c कितना है बेटा माइनस का। अब आप देख भी लो यार, अगर इन सबको सॉल्व कर रहे हो 4 इंटू 2 हो गया 8, इंटू 3 हो गया 24 abc, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, यही आ रहा नहीं आ रहा। इस तरह क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो ये फॉर्म करा इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। एवरीथिंग क्लियर, कोई डाउट श्रेया? तो बेटा अब हम क्या करें इसमें, जब हमने ये वाली साइड बना दी पूरी, तो अब हम इसे राइट हैंड साइड में नहीं लिख पाएंगे क्या? लिखेंगे। तो अब हम यहां पर, क्योंकि ये बन चुका है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इस पे आते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, a प्लस b और प्लस c यहां पे -4c था क्या बेटा? तो a प्लस b प्लस c, इसके बाद क्या था a स्क्वायर, फिर क्या था b स्क्वायर, फिर क्या था c स्क्वायर, उसके बाद क्या था बेटा माइनस का ab, फिर क्या था माइनस का bc, और फिर क्या था माइनस का ca। ca का क्या मतलब हुआ, c कितना है -4c, और a का मतलब a है। क्लियर? बस ये ध्यान रखना है, इस पूरे क्वेश्चन में मेन पॉइंट फिर से नोट करो, जो क्यूब बन रहे हैं तीनों टर्म के, इसे ढंग से बना लो। ये a, ये b, ये c, जब ये बन जाएगा तो कुछ नहीं, केवल यहां पर वैल्यू को लगा के सॉल्व कर लेना होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है हमारा, a -2b -4c, ये कितना आ रहा है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16
सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 8bc और ये हो जाएगा प्लस का 16। तो ये हो गया है इसका आंसर, ये हो गए हैं इसके फैक्टर। कोई डाउट बेटा? कौन सा बेटा? ओ 2b यहां पर नेगेटिव था, अब होगा ना? टू बी नेगेटिव था, वो पॉजिटिव लिख दिया था, अब होगा। तो ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो बताइए बेटा कोई डाउट इसमें? एक बार स्टेप को देख लो, क्लियर? तो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बेटा प्लस का 4ac होगा, 16 नहीं है ये माइनस माइनस प्लस 4ac। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो जाए। a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 और प्लस का 3ab। तो मैंने क्या बताया, हमें ध्यान देना है उन टर्म्स में जिन टर्म में क्यूब बन रहा है, और यहां पर किसका क्यूब बन रहा है? a क्यूब बन रहा है, b क्यूब बन रहा है, और इस 1 को भी तो हम क्यूब में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बेटा? तो इसे हम क्या लिखेंगे? a का होल क्यूब, इसे माइनस b का क्यूब, और इसे 1 का क्यूब, यानी ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो ये वाली टर्म क्या बनती है? माइनस का 3abc। तो a b का मतलब क्या है? माइनस b, और c का क्या मतलब है? 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं यही आपको मिलेगा 3ab। तो हमने इसे चेंज कर लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा? a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, देन c का स्क्वायर, फिर होता है माइनस का ab, फिर होता है माइनस का bc, फिर होता है माइनस का ca या ac। एनी डाउट? अब आपको एक स्टेप कर लेना है, इसे सॉल्व, बस जल्दी से करके देखिए, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बेटा ये मैं करा दूं उसको पूरा सॉल्व, या कर लोगे? एक स्टेप तो रह गया था इसके बाद ना, a माइनस बी प्लस 1, जल्दी से करिए ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस का ab, ये हो गया प्लस का b, और ये हो गया माइनस का a। एनी डाउट? देख लीजिए बेटा, कोई डाउट अगर है? नहीं है। नाउ मूव कर रहे हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन हो जाए।
है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, 3 क्वेश्चन इस तरह के हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इंक्लूड करना है दैट इज 2√2a³ 8b³ -27c³ और प्लस 18√2abc। तो पॉइंट यहां पर क्या समझा, जिन टर्म में क्यूब बन रहा है उन्हें कंसंट्रेट करो, उनको ध्यान लगाओ। अब ये जो क्यूब 2√2 किसका क्यूब होता है, √2 का होता है, तो इसे हम √2a का क्यूब लिख सकते हैं बेटा, इसे हम 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर +c³ होता है, हमें माइनस दिख रहा है, तो माइनस को तो हम ब्रैकेट में लगाएंगे, ये बन गया a³ + b³ + c³, और ये वाली टर्म क्या बनती है, -3abc। अब ये ध्यान रखना, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b और ये पूरा c, केवल लगानी है वैल्यू। तो a का मतलब है √2a, b का मतलब है 2b और c का मतलब है -3c। अब आप देख भी सकते हैं, जब ये पूरा सॉल्व होगा इतना ही मिलेगा, 18√2abc। क्लियर। अब फॉर्मूला लगाना है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा, a + b + c मल्टीप्लाइड बाय a² + b² + c², फिर होता है माइनस का ab, a हमारा क्या है √2a और b क्या है 2b, फिर माइनस का bc, b मींस 2b और c का मतलब है माइनस का 3c, फिर होता है माइनस का बेटा ca, c कितना है -3c और a कितना है √2a। तो फॉर्मूला बनाना है, बनाने के बाद जब वो बन जाए तो उसे अप्लाई कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हम यहां पे लिखते हैं, ऐसी रहने वाला है ये √2a + 2b -3c। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करने पे कितना मिलेगा, 2a² 4b² 9c² और ये आएगा -2√2ab और +6bc, और ये कितना मिलेगा बेटा, प्लस का 3√2। तो ये बन चुके हैं इसके फैक्टर। एनी डाउट, देखिए कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं है पूछ सकते हैं, वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल यहां पे वैल्यूज को पहले तो फॉर्मूला फॉर्म करना था और उसके बाद उसमें वैल्यूज को अप्लाई कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एट क्वेश्चन है, ये भी बेटा फैक्टराइज वाले हैं, सारे क्वेश्चन फैक्टराइज के हैं। a² - b² का क्यूब, b² - c² का क्यूब और
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यह ध्यान देना, अगर यहां पर 3abc भी दिख रहा है तो यह पूरा फॉर्मूला ही बनेगा। जैसे यहां पर 3abc दिख रहा था, पूरा फॉर्मूला बना, इसमें भी दिख रहा था, यहां पे भी बना। लेकिन अगर 3abc नहीं है तो यहां पर दूसरी वाली कंडीशन लगती है जो हमने पढ़ी थी, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाए तो ये पूरी साइड 0 हो जाएगी और इसको यहां पे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3abc, यानी कि यहां पर 3abc कहां पे बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को u एज्यूम कर लिया, हमने v एज्यूम कर लिया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और हमने यहां पर w एज्यूम कर लिया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को। ठीक है, इसे u मान लिया, इसे v मान लिया, इसे w मान लिया। अब हम तीनों का सम निकाल रहे हैं। हमने ऐड करा u प्लस v प्लस w, कितना आएगा बेटा, ये क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये था c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो गए तो इनका सम हमें क्या मिला, 0। जब सम इनका 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बन जाता है, 3abc, यानी यहां पर u क्यूब v क्यूब और w का क्यूब क्या बन जाएगा, 3uvw। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पर जो इन तीनों का क्यूब था, इसे लिखना पड़ेगा बेटा, यहां पर जो इन तीनों का क्यूब था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब, तो ये कितना बन जाएगा, 3abc मतलब 3uvw, और u कितना था, इनकी वैल्यू को यहां पर आप लगाइए, तो यहां पर ये क्यूब था और ये भी क्यूब था, तो यहां पर इसके फैक्टर आ गए, क्या आ गए, ये आ गए। लेकिन हम देख रहे हैं बेटा इसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बना दिए, a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरह b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फैक्टर बना लो, बोलिए कोई डाउट, तो यहां पर यही फॉर्मूला लगा, लेकिन इसकी दूसरी वाली फॉर्म लगी जिस फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाया करता है। आइए ऐसा एक और क्वेश्चन करके देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। x माइनस 2y होल क्यूब 2y माइनस 3z होल क्यूब एंड 3z माइनस x का होल क्यूब। क्लियर बेटा? तो
ये क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है क्योंकि यहां पर तीनों का क्यूब बन रहा है और 3abc वाली टर्म हमें दिख नहीं रही है, तो हम इसे u मानेंगे, v मानेंगे, w मानेंगे, तीनों का सम निकालेंगे, 0 आएगा और इस कंडीशन में क्या बन जाता है 3abc। एक बार से ट्राई करना चाहेंगे? ओके, ट्राई। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम निकाला है और इस टाइम में आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। प्रॉपर स्टेप्स के साथ, कोई भी स्टेप मिस नहीं हो पाए, सारे स्टेप को लिखिएगा। तो हम ने क्या किया था, u देखिए, अगर किसी को डाउट है फिर देख के समझ सकता है, u v एंड w, इसके बाद तीनों को हमें ऐड करके देखना होगा ये हमें 0 मिलेगा या नहीं। तो हम तीनों को ऐड करेंगे, वैल्यू को लगाया है ये मैंने, और जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 0। तो फिर से हमने देखा u प्लस v प्लस w कितना आ गया, इस कंडीशन में u का क्यूब, v का क्यूब और w का क्यूब, ये मिलेगा 3uv। तो बेटा अब यहां पे देखो, मैं प्रॉपर स्टेप करवा रहा हूं। यहां पर अब हमें वैल्यू लगानी है। हमारा u क्या था, x माइनस 2y, हमारा v कितना था 2y माइनस 3z, और w क्या था 3z माइनस, नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc, मतलब uvw। तो u की वैल्यू है x माइनस 2y, 2y माइनस 3z एंड 3z माइनस x। एक बार स्टेप देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। यहां पर हाँ, मैं वही मुझे याद आ गया था जब मैंने यहां पे लगाया तो ये 3uv था, तो यहां पर ये 3 लगाना रह गया था, मुझे एकदम से याद आया तो ये 3 लगा दिया मैंने। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 लगा दिया, इसे ढंग से लिख देते हैं। मैं वही सोचता कि मैं बैक लाया। तो यहां तक देख लो बेटा, कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं हुआ है और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसे। एनी डाउट? ओके ओके।